दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और इस वक्त खुदमाता मैनेजिंग कमेटी जो है वो सामने आई है। यात्रा जो वार्षिक यात्रा 2025 है उसको लेकर तमाम डिटेल्स जो है वो ये लोग साझा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम निवासियों को जो है वो यात्रा को लेकर निमंत्रण दे रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी है यात्रा शेड्यूल को लेकर इस साल, क्योंकि हर साल की तरह ये यात्रा जो है वो देखने को मिलती है। जैसे पहले मैं बता देता हूँ कि देवी देवताओं से सुसज्जित है ये जम्मू कश्मीर की धरती। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ की बूंद बूंद हमारे लिए गंगा है। इसी के साथ ये जम्मू कश्मीर प्राकृतिक तौर से भी बड़ा दुनिया में सबसे आगे है। तो प्राकृतिक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ का दक्षिण क्षेत्र है वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य से सबका मन मोह लेता है। और इसी क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में ही गांव नंथनाला में पर्वतों के बीच ये हुदमाता भवन जो है वो विराजमान है। ये हुदमाता भवन माता सती को समर्पित है। जैसे इस हुदमाता भवन की विशेषता ये है, यहाँ पर भी माता का एक अंग गिरा है। जब माता ने क्रोध में आकर अपने आप को अग्नि में आहूत कर दिया तो उसके बाद भगवान शंकर ने उनको अपने कंधे पे उठाया। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जहां जहां माता का मतलब वो अंग कटते गए और जहां जहां माता का अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। तो यहाँ पर भी माता का एक अंग गिरा है, यहाँ पर माता का गला गिरा है, तो ये भी एक शक्तिपीठ है। तो इसी के साथ जो इसका स्थानीय नाम है वो होदलोड़ है। तो बड़ी मान्यता है इस माता के प्रति। इसको पुत्र दाहिनी भी कहा जाता है। तो बड़ी प्राचीन काल से ये यात्रा चल रही है। तो इसी के साथ वहां पर और भी जो है तीर्थ स्थान है, जैसे राम मंदिर कैकूट है, तो हुदमाता पिंडिया है, उस वहां पर हुदमाता ये हुदकुंड है। हुदकुंड के बाद गर्भजून है, गर्भजून के बाद वहां पर शिव गुफा है। शिव गुफा में प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। उस शिवलिंग पर आज भी प्राकृतिक रूप से ही गाय के थन बने हैं और उन थनों से भगवान शंकर का आज भी जल अभिषेक होता है। उसी के साथ थोड़ी और दूर जाएंगे तो आपको एक हिमालय पर्वत श्रृंखला से एक त्रिसंध्या नामक जलधारा है, अपने आप में बड़ी विचित्र, अद्भुत, अविश्वसनीय जो दृश्य आपके सामने वो रखती है। इसकी विशेषता ये है कि ये जो जलधारा है ये दिन में 3 बारी ऊपर से नीचे की तरफ आती है और वहां जो होदकल नामक जो दरियाव है उसके साथ जैसे वो टच होती है उसके बाद वो लुप्त होने शुरू हो जाती है। जब आप फिर वहां पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कभी जल की कोई बूंद थी ही नहीं। इसी के साथ थोड़ा आप और दूर जाएंगे, थोड़ा और चलेंगे तो आपको दूध गंगा नामक स्थान दिखेगा। वहां पर प्राचीन काल में तो वहां पर बोलते हैं जमीन से दूध निकलता था, पर आज वहां पर पानी है, वो भी है। उसके बाद ब्रह्मा पर्वत वहां पर स्थित है। ब्रह्मा पर्वत, इसका जिक्र बड़े ग्रंथों में भी है। जैसे ब्रह्मा पर्वत पर ही काकभूषणी को गरुड़ महाराज ने रामायण की कथा सुनाई थी, ब्रह्मा पर्वत के दामन में ब्रह्म सरोवर में स्नान करके। तो वो भी आज भी वहां पर वो मौजूद है और उसकी आपको वहां पर कुछ चीजें देखने को भी मिलेगी। जैसे आज भी अगर आप कान लगा के वहां पर सुनेंगे तो आपको ऐसे ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। तो हमारी मान्यता ये है कि आज भी काकभूषणी को गरुड़ महाराज वहां रामायण की कथा सुना रहे हैं। तो उसी के साथ वहां पर त्रिसंदेश्वर नामक भैरव भी प्रांसन में स्थित है। तो ये चीजें हैं, बड़ी अलग अलग चीजें हैं। और दक्षिण को पांडवों का अज्ञात काल, जो पांडवों ने अज्ञात काल बिताया था, वो कहा जाता है कि वो दक्षिण में ही बिताया था। तो वहां पर आपको पांडवों के भी बड़ी जगह पे चिन्ह मिलेंगे, चाहे पांडवों के हाथों के निशान हो गए, कुंती माता के हाथों के निशान हो गए, भीम का झरना हो गया जहां भीम स्नान करता था, वो चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यात्रा को लेकर क्या डिटेल्स है, कब ये यात्रा शुरू हो रही है, कब तक चलेगी और मैनेजिंग कमेटी के द्वारा क्या क्या इंतजाम इस यात्रा को लेकर किए गए? जैसे जो इसकी वार्षिक यात्रा है, पहले तो पूरा साल ये यात्रा चलती है, पर ये जो त्रिशूल यात्रा है ये 27 जून को पंचनारायण मंदिर धराला कठुआ से ये यात्रा जो है प्रारंभ होगी और वहां से कोई 4 साढ़े 4 बजे शाम को ये रणवेश्वर मंदिर पहुंचेगी। रणवेश्वर मंदिर के बाद ये शोभा यात्रा, ये त्रिशूल यात्रा शोभा यात्रा का रूप लेगी और वह पूरे बाजार में, चाहे वो शालामार रोड है, हरी मार्केट हो गया,
रघुनाथ बाजार हो गया, रघुनाथ मंदिर हो गया, भारत माता चौक होते हुए पुरानी मंडी, राज तिलक रोड से होते हुए ये परेड पहुंचेगी। और परेड गीता भवन के बाद ये डायरेक्ट अपना बेलीचराना खुद माता मंदिर जाएगी, जहां पर रात्रि विश्राम रहेगा। और समिति द्वारा यहाँ पर एक भव्य जागरण का भी जो आयोजन होगा। उसी के साथ अगले दिन सुबह 28 जून को ये छड़ी यात्रा है जम्मू से प्रस्थान करेगी और उधमपुर के कुछ मंदिरों को से होते हुए ये किश्तवाड़ के गौरी शंकर सरकूट मंदिर में है जो पहुंचेगी और रात्रि विश्राम जो है गौरी शंकर मंदिर में ही रहेगा। अगले दिन 29 तारीख को किश्तवाड़ गौरी शंकर मंदिर से ये छड़ी यात्रा निकलेगी और टागुज से एक त्रिशूल यात्रा आती है जो भंडारकूट में इस छड़ी यात्रा से भेंट मिलके आगे चाहे वो इखाला हो गया, इखाला के बाद डंगडुरु हो गया, तो राधा कृष्ण मंदिर सोंदर पहुंचेंगी। रात्रि विश्राम जो है राधा कृष्ण मंदिर में सोंदर में ही रहेगा और समिति द्वारा वहां भी एक भव्य जागरण का आयोजन होगा। उसके साथ अगले दिन ये 30 तारीख को यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी। यहाँ तक तो गाड़ी की यात्रा थी, यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी। राधा कृष्ण मंदिर सोंदर से यात्रा लोरना, सुईद, पंचधारा, रेसरी से होते हुए विराट माता मंदिर दिलगुट पहुंचेगी और रात्रि का जो विश्राम होगा वो दिलगुट में ही रहेगा। अगले दिन 1 तारीख को ये विराट माता मंदिर दिलगुट से छड़ी यात्रा निकलेगी, पंचधारा, धनागढ़ी, अनंतनाला होते हुए गईकूट में जो है इसका रात्रि का विश्राम रहेगा। 2 तारीख को 2 जुलाई को गईकूट अनंतनाला से ये छड़ी निकलेगी और गईकूट राम मंदिर में जो है रात्रि का विश्राम रहेगा। 3 तारीख को राम मंदिर गईकूट से लेके जो कि भवन तक का 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा, तो इसमें ये त्रिशूल यात्रा निकलेगी। इसी के बीच क्या है, जब उसी रात्रि को मतलब 2 तारीख से ही रात्रि से ही वहां पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है और सुबह जब त्रिशूल यात्रा मंदिर में भवन में पहुंचती है, माता के भवन में पहुंचती है, उसके बाद पूर्ण आहुति के बाद आप अन्य जगहों के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे त्रिसंध्या, कहा मैंने, त्रिसंध्या माता के दर्शन कर सकते हैं, दूध गंगा के दर्शन कर सकते हैं, ब्रह्मा पर्वत, ब्रह्म सरोवर के आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ जब रात्रि को जो विश्राम है वो हुद माता मंदिर या कैकूट मंदिर में रहेगा, तो अगले दिन 4 तारीख को हुद माता मंदिर या कैकूट मंदिर से ये यात्रा जो है वापस दक्षिण आएगी, दिलगुट या पंचधारा में रात्रि विश्राम रहेगा। और 5 तारीख को जो है ये यात्रा दक्षिण से चाहे किश्तवाड़ या जम्मू वापस आएगी। और कमेटी की तरफ से जगह जगह आपको लंगर की व्यवस्था मिलेगी, रहने सहने की व्यवस्था मिलेगी, गाड़ियों की व्यवस्था मिलेगी, ये सब कमेटी की तरफ से ही रहेगा। और जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा है या हेल्थ के रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो आपको जगह जगह प्राप्त होगी। समस्त जम्मू कश्मीर वासियों और देश भर के वासियों को क्या निमंत्रण? पहले तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि ये पूरा जम्मू कश्मीर ही मंदिरों का शहर है, तो मैं आपके माध्यम से समस्त जम्मू कश्मीर और भारतवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि एक बार इस क्षेत्र में आकर देखें तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी का सूत्र आपको उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो यही मेरी एक विनती है आपके माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में जुड़े। तो बहरहाल इस वक्त आपको बता दूं तो यात्रा मैनेजिंग कमेटी के तमाम ये सदस्य हैं और पूरे देश भर के वासियों को जो है वो यात्रा को लेकर निमंत्रण दिया जा रहा है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।